Hello everyone, welcome back to Softline Institute. So in today's video we will discuss basics of Excel. So start करते हैं. फर्स्ट है आपका एक्सेल इंटरफेस ओवरव्यू कि मतलब आपका एक्सेल का जो शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, कैसे दिखती हैं, कैसा लगता है, उसको जब आप ओपन करोगे तो फर्स्ट यहाँ पे है व्हेन यू ओपन एक्सेल. जब आप एक्सेल को ओपन करोगे यू विल सी अ वर्कबुक. तो आपको क्या दिखेगी? वर्कबुक दिखेगी. अब वर्कबुक कंटेन वर्कशीट्स और शीट्स. तो आप अगर जब आप ओपन करोगे वर्कबुक को तो उसके अंदर आप शीट्स ले सकते हो, 1 2 3 जितनी भी ले सकते हो. तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? उसके अंदर क्या होती है? शीट्स होती हैं वर्कबुक के अंदर. ईच शीट हैज़ रो जो हॉरिजॉन्टल होती है एंड कॉलम जो वर्टिकल होते हैं. इसके बाद यहाँ लिखा है द इंटरसेक्शन इज अ सेल. तो मतलब जहाँ पे वो लोग मिल रहे हैं जो बीच में उसको सेल कहते हैं, जैसे कि A1. अब यहाँ पे क्या लिखा है? वर्कबुक आपकी हो गई है, उसके अंदर शीट्स हो गई है. अब शीट 1 है ये. यहाँ पे आप देखोगे ऐसे करके लाइंस होंगी. तो ये जो लाइंस होती है इनको हम कहते हैं 1 A B C D E F G. ये आपका क्या होता है? कॉलम्स. तो इसको हम बोलते हैं कॉलम जो वर्टिकल होते हैं. और यहाँ पे आप देखोगे तो ये होती है आपकी रोज, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये रोज होगी आपकी. दैट इज कॉल्ड कॉलम एंड रोज. और ये जो आपका ईच सेल, एक एक सेल है, एक एक बॉक्स बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल. विच इज A1 A2 A3. मतलब कि कोई भी रो में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ ये कौन सा सेल है, तो आप बोलोगे ये C कॉलम है और 1 2 3, तो ये हो गया मेरा सेल C3. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वाला सेल क्या कहलाएगा. ओके ओके. सो देन यहाँ पे है एट द टॉप there is a ribbon divided into tabs like home, insert, formulas, etc. तो जब आप ऊपर देखोगे तो आपके पास एक रिबन दिखता है. रिबन होता है कुछ इस तरह से जहाँ पे वो डिवाइडेड होता है अलग अलग टैब्स में. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल लिखा होता है, देन होम, देन इंसर्ट, देन फॉर्मूलाज, पेज लेआउट. पेज लेआउट होता है, फॉर्मूलाज होता है. ऐसे आपके यहाँ पे टैब्स दे रखे होते हैं. ये एरिया जो होता है इसको हम रिबन कहते हैं. क्या कहते हैं? रिबन. ओके. उसके बाद है यू हैव द फॉर्मूला बार वेयर योर फॉर्मूलाज आर टाइप, द क्विक एक्सेस टूल बार फॉर सेविंग एंड अनडूइंग. अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखो जहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करते हो तो आपको एक फॉर्मूला बार पे भी आपको वो फॉर्मूला पूरा दिखता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला टाइप किया है. फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा कि आपने ये फॉर्मूला टाइप किया है. उसके बाद एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये होता है जैसे आपका यहाँ पे अनडू रीडू होता है ना ऑप्शन, वो आपको दिखता है. सेव करने के लिए फाइल ऑटो सेव का ऑप्शन होता है. ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एक्सेस टूल बार. ठीक है, जिसमें आप फटाफट एक चीज़ को काम को कर सकते हो. देन सेकंड है हाउ टू एंटर डेटा. आपको डेटा को एंटर कैसे करना है? तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्लिक ऑन द सेल एंड टाइप एनीथिंग, टेक्स्ट, नंबर, डेट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो. आपको सेल पे क्लिक करना है, वहाँ पे आप कुछ भी डेट टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, नंबर टाइप कर सकते हो. प्रेस एंटर टू मूव डाउन एंड टैप टू मूव राइट. अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है. एरो कीज होगी हमारी यहाँ पे माउस की, जैसे कि आप कीबोर्ड पे देखोगे ऐसे एरो कीज होती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो आगे पीछे जाने के लिए. अदरवाइज यू कैन यूज़ टैब टू मूव राइट. अगर आपको आगे जाना है तो राइट के लिए आपको टैब का यूज़ करना है. एंड अगर आपको पीछे जाना है तो आपको शिफ्ट टैब का यूज़ करना है. किसका यूज़ करना है? शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करना है टू मूव लेफ्ट. अंडरस्टूड. उसके बाद अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो आपको मूव डाउन एंड मूव अप की जो कीज़ हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, ये वाली. ठीक है. अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप नीचे चले जाओगे, ऊपर वाली की प्रेस करोगे तो ऊपर चले जाओगे. ठीक है. दैट इज कॉल्ड आपका एरो कीज, जिससे आप ऊपर नीचे जो है सेल में जंप कर सकते हो. यूज द फिल हैंडल स्मॉल स्क्वायर एट द टॉप बॉटम राइट ऑफ सेल सिलेक्टेड सेल टू ड्रैग एंड रिपीट डेटा और एक्सटेंडेड पैटर्न लाइक जैन फेब मार्च. मतलब कि आप क्या कर सकते हो? फिल हमारा एक हैंडल होता है जिससे आप क्या कर सकते हो? एक पैटर्न को आप रिपीट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैन लिखा है आपने, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं आपके ड्रैग के, तो आप उससे आप इसको ड्रैग कर सकते हो. जब आप इसको ड्रैग करोगे तो सेम यहाँ पे लिखा आ जाएगा खुद ही अपने आप. मार्च अप्रैल मई जून जब तक आप ड्रैग करोगे वही चीज़ बार बार रिपीट होगी. ऐसे ही आपका संडे का होता है संडे आप पूरा लिखोगे वो उसका भी आ जाएगा. तो ये आपके कुछ जो होते हैं फिल इफेक्ट, मतलब फिल ऑप्शन होते हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हो टू रिपीट दैट थिंग. ओके, अगेन एंड अगेन. ये होता है आपका डेटा के लिए. देन आपके पास आता है बेसिक फॉर्मेटिंग. आपकी होती है कुछ जो आपने हर जगह पढ़ी है. आप पढ़ोगे वर्ड में पढ़ोगे, एक्सेल में पढ़ोगे, पावर पॉइंट में पढ़ोगे. तो ये क्या होता है? सिलेक्ट अ सेल और रेंज, मतलब सेल्स और रेंज पढ़नी है. अब इस सेल और रेंज का मतलब क्या है? सेल तो हो गया आपका एक सेल, रेंज मतलब होता है कि बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनको हम सेल्स नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे रेंज. दैट विल कॉल एज रेंज. ओके, दैट विल कॉल एज रेंज.
यूज द होम टैब टू चेंज, मतलब कि आपको क्या करना है, चेंज करना है अगर तो आपको होम टैब का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो फॉर्मेटिंग चेंज होती है वो सिर्फ आपकी कहाँ से होती है, होम टैब से होती है एंड फॉर्मेट सेल से भी होती है। उसके लिए मैंने एक सब सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो रेंज की या सेल की। फिल कलर्स, उसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है, कोई बॉर्डर लगाना है वो आप लगा सकते हो। शो हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर को, मतलब वही आप लेफ्ट सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट, इफ आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा है, अगर बड़ा है तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, वो उसमें आपको फिट करके दे देगा। इट इज़ यूज टू फिट द टेक्स्ट इनटू अ सेल इफ इट्स रॉन्ग। ओके, देन है एडजस्टिंग रो एंड कॉलम। however होगा between column letters or row number, when the cursor change, drag to resize, double click the border to fit, auto fit, right click to insert। क्या पढ़ रही हूँ, then है between column letter or row numbers, when the cursor change, drag to resize, डबल क्लिक टू बॉर्डर द टू ऑटो फिट आपको उसको करना है, डबल क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट और डिलीट रो आपको अगर कुछ करनी तो आप इससे कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो कि आपके पास जब आप वर्ड ओपन करते हो ना तो आपके पास बस एक कर्सर होता है, ऐसा कुछ दिखता है जो कि, बट जब आप एक्सेल ओपन करोगे, जब आपके पास 3 कर्सर होते हैं, अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट आपके कर्सर कौन सा होता है, जो आपका बेसिकली यूज होता है सिलेक्शन के लिए, तो वो कुछ इस तरह से होता है। इट इज़ यूज टू सिलेक्शन, इट इज़ यूज टू सिलेक्शन। जब आप सिलेक्ट करना चाहो कोई चीज़ तो आप इस कर्सर से कर दो, जो मोटा वाला होता है आपका, ठीक है, ये थोड़ा बोल्ड होता है। उसके बाद आपका एक प्लस आता है जो कुछ इस तरह से होता है। इट इज़ यूज टू मूव, इट इज़ यूज टू मूव द डेटा, मूविंग के लिए यूज होता है। ओके, देन आपके पास आता है, यहाँ लिख देती हूँ, सिंपल एक ऐसा प्लस होता है दैट इज यूज टू ड्रैग, यूज टू ड्रैग, ड्रैगिंग के लिए यूज होता है। समझ आया? आपके पास ये 3 कर्सर्स होते हैं जो आपका मूव करने के लिए यूज होते हैं, कुछ आपका सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, कुछ आपके ड्रैग करने के लिए यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किससे आपका सिलेक्शन लेना है, किससे आपको ड्रैग करना है, किससे आपको मूव करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका डबल क्लिक से बॉर्डर फिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे सेल्स हैं, अब यहाँ पे आप लिखना है, आपको आगे भी लिखना है, आपको नीचे नहीं फिट करना, आपको यहीं साथ में लिखते जाना है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो ये फिट हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करनी है, रो एंड कॉलम डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो, जी यहाँ पे लिखा है। देन बेसिक फॉर्मूलाज आपके कौन से होते हैं, फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद किससे होते हैं, हमेशा इज इक्वल्स टू से आपके फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। फॉर्मूला स्टार्टर इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के लिए आप लगा सकते हो, जैसे कि अगर आपको ऐड करना है A1 और B1 को, मतलब कि A सेल और B1 सेल को, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस का साइन लगा दो, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनटू करना है तो आप ये वाला साइन लगा सकते हो, अगर आपको डिवाइड करना है तो बाय वाला साइन लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, तो इससे आपके जो है फॉर्मूलाज निकल के आ जाएंगे। शो हाउ फॉर्मूला अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन यू चेंज अ वैल्यू, तो आप जैसे भी कभी भी चेंज करोगे अपनी वैल्यू को, तो आपके उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा चेंज हो जाएगा, आपका डेटा चेंज हो जाएगा, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यूजिंग फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कुछ आपको दे रखे होते हैं, जैसे सम का होता है कि अगर आपको सेल को रेंज को सिलेक्ट करके आपको उसका सम निकालना है, सम निकाल सकते हो सम फॉर्मूला से। उसके बाद एवरेज निकाल सकते हो, इससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू निकलती है। यूज द ऑटो सम बटन फॉर क्विक टोटल, तो अगर आपको टोटल निकालना है तो आपके पास होम में एक बटन होता है विच इज ऑटो सम का, तो आप उसके बाद क्लिक कर सकते हो, उससे आपका सम निकल जाएगा, ठीक है। देन सेल रेफरेंस, तो यहाँ पे होता है 3 तरह की रेफरेंसेस होती है, एक होता है आपके पास रिलेटिव, एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट एंड एक होता है मिक्स्ड, ठीक है। तो रिलेटिव होता है कि आप सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी कर दोगे, बट जो ये होता है इसमें आपका ये जो होता है फिक्स्ड रहता है, अगर आपने कॉपी करा है ना, बट ये फिक्स्ड ही रहेगा आपका, आप ये चेंज नहीं कर सकते, लॉक हो जाता है। मिक्स्ड रेफरेंस मतलब कि आपकी वन पार्ट जो है वो स्टे फिक्स रहता है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है फिक्स नहीं रहता है, ये होता है आपका सेल रेफरेंस। यूजिंग व्हेन कॉपिंग फॉर्मूलाज अक्रॉस रो एंड कॉलम विदाउट चेंजिंग द सम वैल्यूज, तो अगर आपको वैल्यूज चेंज नहीं करनी और आप उसको मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हो, उसके ऊपर सेल के ऊपर से डॉलर का साइन लगा सकते हो, ओके। उसके बाद है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, डेटा टैब में आप जाओगे, सॉर्ट का आपके पास एक बटन होता है जहाँ पे आप A to Z और G to A आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, ठीक है। अल्फाबेटिकली मतलब A to Z आप कर सकते हो, 1 यहाँ पे होता है आपका नंबर में आपका हो जाएगा 1 to 10, मतलब ये जो है आपकी बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको कर सकते हो फिल्टर।
ऐड ड्रॉप डाउन, आप ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हो। फिल्टर बाय वैल्यू, नंबर और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है चार्ट एंड ग्राफ, आप चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। सिलेक्ट डेटा, आपको जो भी अपना डेटा है वो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंथ, मतलब कि मंथ की क्या मंथ में कौन सी सेल हुई, तो आप उसका डेटा बना लो और उसका आप बना लो कॉलम में, पाई चार्ट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज टाइटल, ऐड लेबल एंड कलर आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। टाइटल चेंज करना कर सकते हो, लेबलिंग ऐड कर सकते हो। हेल्प इन विजुअलाइजिंग ट्रेंड एंड कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन करना है, आप उसके लिए ट्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हो चार्ट एंड ग्राफ का। ओके, देन यू हैव क्रिएटिंग टेबल, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। कैसे? सिलेक्ट योर डेटा, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, गो टू इंसर्ट एंड टेबल पे क्लिक कर देना है। डेटा पर जाना है, गो टू इंसर्ट, आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जितना आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। फिर गो टू इंसर्ट एंड टेबल पे क्लिक कर दोगे, अपने आप वो ऑटोमेटिकली आपका फिट हो जाएगा एज अ टेबल। ओके, ऐड फिल्टर ऑटोमेटिकली एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग, आप उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेटिंग एक्सपैंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू ऐड मोर डेटा, वो अपने आप खुद एक्सपैंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैन बी यूज विद स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस इन फॉर्मुलाज, अगर आपको स्ट्रक्चर रेफरेंस चाहिए फॉर्मुलाज में, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। देन आता है फ्रीज पेन, फ्रीज पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज गो टू व्यू टैब, आपको व्यू टैब पे जाना है, फ्रीज पेन पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल आप लीजिए, आप एक डेटा बना रहे हैं, अब यहाँ पे आपकी शीट इतनी बड़ी तो होती नहीं, जितनी है उतनी ही आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी ये फर्स्ट पे खत्म हो रही है, 50 पे फिनिश हो गई, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये वाली जो रो है वो फ्रीज चाहिए होगी ना। अगर आप यहाँ पे वो डेटा फ्री मतलब बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे क्या फिल करना है। नीचे आ जाओगे, आपको पता लग रहा है यहाँ पे क्या फिल करना है, मान लो आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हो, आपकी जो टॉप रो है आप उसको फ्रीज कर सकते हो, सो दैट जब आप नीचे को स्क्रॉल करो तो आपको वो ऊपर की रो है जो वो आपको फ्रीज मिले, मतलब कि वो जम जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन। तो ये तो हो गया रो का हो गया। अब आपको कॉलम फ्रीज करनी है तो आप कॉलम भी फ्रीज कर सकते हो, वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आप जब यहाँ पे इसको नेविगेट करोगे ना, इधर को स्क्रॉल डाउन मतलब स्क्रॉल राइट करोगे तो आपको दिख जाएगा ये आपकी जो है फ्रीज रहेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन। तो यूजफुल फॉर फ्रीजिंग टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम सो दे कैन स्टे विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग, ग्रेट फॉर बिग डेटा लिस्ट विद हेडर्स। तो आपको हेडर तो आपने डाल दिया, बट आपने बिग लिस्ट कोई आपको बनानी है जिसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रीज पेन का यूज कर सकते हो। ओके, या देन यू हैव बेसिक डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है डेटा वैलिडेशन होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब आपको उसके अंदर डिटेल मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे हम ओवरव्यू ले लेते हैं। गो टू डेटा टैब, आपको डेटा टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए अलाउ ओनली नंबर्स और अ लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, प्रिवेंट इनकरेक्ट इनपुट, फोर्सिंग यूजर्स टू चूज फ्रॉम ऑप्शन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा बना रखा है, अब आप चाहते हो कि उस डेटा के अंदर मैं सिर्फ 10 से नीचे वैल्यू लिखूँ, 1 to 10 लिखूँ, तो आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो। नंबर पे जाओगे, आप होल नंबर पे क्लिक करना है आपको और लिख देना है बिटवीन। अब बिटवीन में आप क्लिक करके आप लिख दोगे मिनिमम वैल्यू मुझे कौन सी लिखनी है उसमें और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लिखनी है। जब आप इन दोनों की वैल्यू लिख दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो वैलिडेशन लगा देगा। अब आप उसके ऊपर कभी भी कोई भी मैसेज डालोगे, मतलब उसके ऊपर आप अगर कोई नंबर डालते हो तो एक मैसेज आपके पास आ जाएगा विच इज कॉल्ड सेटिंग। तो आप सेटिंग पे जाके वो आपको ठीक करना पड़ता है, जो आपको मैसेज चाहिए वो चाहिए, तो आप उसके ऊपर वहाँ पे मैसेज डालते हैं। तो ये होता है आपका डेटा वैलिडेशन कि आप एक क्राइटेरिया लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर वैलिडेशन लगा दो, ताकि उससे अलावा आपकी कोई उसके ऊपर कोई भी डेटा टाइप ना कर सके, कोई ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू काउंट ना कर सके या ना लिख सके। देन आते हैं कॉपी पेस्ट एंड फिल हैंडल। ये तो आपको बहुत ईजी, आपको पता ही है। कॉपी से हम किससे करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, पेस्ट कंट्रोल वी से होता है, और एक और होता है आपका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि आपको वाला सेल का रेफरेंस बताना है वो, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा बोनस क्वेश्चन, विच इज आपको बताना है सेव की शॉर्टकट की क्या होती है। एंड एक और क्वेश्चन है विच इज सिलेक्ट ऑल, हाउ टू सिलेक्ट ऑल। आपको अगर सारे सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, तो आपको इन दोनों की मुझे शॉर्टकट की कहाँ बतानी है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेस्ट की लिखिए, कंट्रोल सी कॉपी की लिखिए, राइट क्लिक फॉर पेस्ट ऑप्शन। अगर आपको पेस्ट करना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला ऑप्शन यूज कर सकते हो, पेस्ट की वैल्यू पेस्ट करनी है, फॉर्मूला या फॉर्मेटिक पेस्ट करनी है, क्या करना है। ड्रैग द फिल हैंडल टू कॉपी फॉर्मूलाज और रिपीट पैटर्न। तो अगर आपको वही सेम पैटर्न रिपीट करना है आप उसके लिए फिल हैंडल का यूज कर सकते हैं, राइट। फिल हैंडल कौन सा होता है, ये वाला जो आपका सिंपल वाला ऐसे होता है, आपको बताया था ना अभी पीछे। सेविंग एंड थैंक गॉड यहाँ पे नहीं है वाली, अरे है सेव की तो आपको यहाँ मिल गई, देखो है ना, बट आपको चलो ठीक है, आपके पास एक तो बची है ना, जो कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में उसकी बता देना कौन सी थी वो, कौन सी थी मैंने, हाँ सिलेक्ट ऑल की। तो आपको सिलेक्ट ऑल की तो बतानी है ना, चलो कहीं आप गूगल पे सर्च कर लो क्या है, गूगल पे सर्च नहीं करना, आपको खुद बताना है सिलेक्ट ऑल करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है।
ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग। अगर आपको सेव करना एक्सपोर्ट करना है किसी अलग पीडीएफ वगैरह में तो आप कर सकते हैं। टिप्स यहाँ पे क्या देंगे, सेव एज आपको रेगुलर एक्सेल की तरह करनी है तो आप सेव एज एक्सेल कर सकते हो, ये आपकी एक्सटेंशन होती है। सेव एज अगर आपको इसको प्लेन डाटा में करना है तो आप इसके लिए ये वाली आपकी एक्सटेंशन होती है। और एक्सपोर्ट करना है आपको एज अ पीडीएफ वाया फाइल तो आप उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हो, सेव एज का एज पीडीएफ। कीबोर्ड की शॉर्टकट की बता रखी है यहाँ पे कुछ, विच इज Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट एंड Ctrl+Z टू अनडू। अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म करी है वो गलत होगी, Ctrl+Z कर दो। उसके बाद Ctrl+Arrow की टू मूव क्विकली इन टेबल। अगर आपको जल्दी जाना है उस पर तो आप उसके लिए कंट्रोल का प्रेस कर सकते हो। एरो की से हो जाता है बट जल्दी करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल का प्रेस करोगे। उसके बाद सेव के लिए आपको Ctrl+S ऑफकोर्स है ना, Ctrl+Shift+L, इसका मतलब कि टर्न ऑफ ऑन फिल्टर। अच्छा, अगर आप फिल्टर कर रहे हो कुछ, अगर आपको उसको ऑफ करना है या ऑन करना है तो आप उसके लिए Ctrl+Shift+L कर दोगे तो आपका जो फिल्टर है वो हट जाएगा या तो लग जाएगा, एक चीज़ हो जाएगी, जो भी हो रखी है उसके अपोजिट हो जाएगी। सो या दैट्स इट। So yeah, that's it for today's video. If you have any doubt related to Excel, you can ask me in comment section. Thanks for watching.